Welcome to our channel Next Generation Learning. In this video we are going to learn about plant structure and function part थर्ड। जैसे कि वीडियो के सेकेंड पार्ट में हमने स्टीम और लीफ के बारे में सब डिटेल में सीखा, वैसे ही आज हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में फ्लावर एंड फ्रूट इनके बारे में सब डिटेल में सीखेंगे। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट अस स्टार्ट प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट थर्ड। तो इसमें सबसे पहले हम पार्ट ऑफ द प्लांट में फ्लावर इसके बारे में सीखेंगे। सो ये रही पार्ट ऑफ द फ्लावर की डायग्राम। इसमें स्टिग्मा, कोरोला, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट, कैलेक्स, ओवरी, पेडिसल, ये सब के सब फ्लावर के सब पार्ट होते हैं और ये जो फ्लावर होता है ये प्लांट का पार्ट होता है। तो चलिए फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो इसका जो पहला सब पार्ट है वो है पेडिसल। द स्टाल्क ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। इट मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, वन एंड इज अटैच टू स्टीम। फूल के डंठल या देठ को पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल कुछ फूलों में लंबा या फिर छोटा भी हो सकता है। इसकी एक साइड स्टीम से अटैच होती है, उसी वजह से फूल को सहारा भी मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये रहा पेडिसल। इसका जो एक छोर होता है यानी एक साइड होती है वो स्टीम को अटैच होती है और उसी वजह से इस पूरे फ्लावर को सहारा भी मिलता है। सो पेडिसल के बारे में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सब पार्ट फ्लावर का रिसेप्टिकल। End of the pedicel which is attached to flower is enlarged and shallow. This is called a receptacle. पेडिसल का जो एंड होता है वो फूल से जुड़ा होता है और जो मोटा सा भाग होता है उसे रिसेप्टेकल कहा जाता है। यह इस रिसेप्टेकल को साइंटिफिकली पुष्पधारा भी कहा जाता है। जैसे कि ये जो पार्ट होता है फ्लावर का, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये उसे रिसेप्टेकल कहा जाता है। ये थोड़ा सा इस फ्लावर्स को अटैच भी होता है और थोड़ा सा मोटा भी होता है, तो इसके अंदर ही ये फ्लावर पूरा बढ़ता रहता है रिसेप्टेकल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हम सब पार्ट देखेंगे फ्लावर का। कैलेक्स, इसे साइंटिफिकली निदल पुंज कहते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर, द पेटल इज इन बर्ड कंडीशन आर कवर ओवर बाय कैलेक्स। फूल का बाहरी भाग जो रंग में हरा होता है और फूल की कली और पंखुड़ियाँ इनको नेचर में सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जब फूल की कली स्थिति होती है तब पंखुड़ियों को कैलेक्स द्वारा कवर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रहा इस फ्लावर का कैलेक्स। ये क्या करता है कि जब ये फ्लावर, उसकी जब कली होती है या फिर पंखुड़ियाँ होती है, उसको ये कवर करता है, नेचर में प्रोटेक्ट करता है। सो कैलेक्स का यही फंक्शन होता है और ये कैलेक्स आमतौर पर हरा होता है रंग में। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फ्लावर का सब पार्ट है कोरोला। उसे ही साइंटिफिकली दलपुंज कहते हैं। पेटल मेक द कोरोला, पेटल में बी कलर और वाइट। फूलों की जो पेटल्स यानी कि पंखुड़ी होती है वही कोरोला बनाती है। पेटल रंगीन या फिर सफ़ेद भी होती है। जैसे कि इस पहले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये रही इस फ्लावर की पेटल्स। जब यह पेटल्स एक साथ आती है तब वहाँ पर फ्लावर का कोरोला बनाती है। ये जो कोरोला होता है ये बेसिकली कलर में होता है या फिर वाइट होता है, ये आपको सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम फ्लावर का सब पार्ट देखेंगे, एंड्रोसियम। उसे ही साइंटिफिकली पुमंग कहते हैं। The male reproductive part of the flower, which is made up of stamen. Each stamen has an anther and a filament. एंड्रोसियम फूलों का नर प्रजनन पार्ट होता है जो पुंकेसर यानी स्टैमिन से बना होता है। हर एक पुंकेसर स्टैमिन में एंथर और एक फिलामेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये रहा एंथर और फिलामेंट, ये दानों जैसा भाग। ये किसके भाग होते हैं? तो ये स्टैमिन के भाग होते हैं। वही स्टैमिन जो एंड्रोसियम को बनाता है, यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
फूलों का नर प्रजनन पार्ट होता है एंड्रोसियम, और इसे कौन बनाता है? स्टैमिन बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सब पार्ट देखेंगे। गाइनोसियम, उसे ही साइंटिफिकली जायांग कहते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। ईच कार्पेल्स कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोसियम फूलों का मादा फीमेल प्रजनन पार्ट होता है जो कार्पेल से बना होता है। हर एक कार्पेल्स में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी अंडाशय होते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रहा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये सभी के सभी किस में होते हैं? ये सब कार्पेल्स में होते हैं। वो कार्पेल्स जो गाइनोसियम को बनाता है, यानी कि जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फूल का मादा प्रजनन पार्ट। ओके, तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि एंड्रोसियम में स्टैमिन एंड्रोसियम को बनाता है, उसमें क्या क्या होता है? एंथर और फिलामेंट होता है। वैसे ही गाइनोसियम को कौन बनाता है? कार्पेल्स बनाता है। कार्पेल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। तो ये सिंपल सी जानकारी आपको फ्लावर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिनेशन यानी परागीभवन। pollen grain that are released from the anther fall on the stigma of another flower. This process is called pollination. यानी कि परागकण जब एंथर यानी पराग कोश से निकलकर जब स्टिग्मा यानी कि फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर गिरते हैं तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में एंथर फॉल ऑन द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। द ओव्यूल और एग सेल इन द ओवरी आर फर्टिलाइज बाय द pollen grain fall on stigma. This process is called fertilization. Seed are formed from fertilized ovule, whereas the ovary develop into a fruit. स्टिग्मा जो फ्लावर का फीमेल प्रजनन पार्ट होता है, वहाँ पर अंडाशय यानी ओवरी होती है। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तब वो अंडाशय में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि नवीन जीव बनता है। इसका मतलब क्या कि फर्टिलाइज के बाद वहाँ पर बीज बनता है और जो ओवरी यानी अंडाशय होता है वो फ्रूट बन जाता है। सिंपल सा आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रूट, पौधों का भाग यानी फल, इसके बारे में देखते हैं। ईच फ्रूट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। हर एक फल की उसकी विशिष्ट यानी कि विशेषताएं होती है। जैसे कि कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं, वैसे ही कुछ फलों का रंग अलग लाल होता है, वैसे ही कुछ फलों पर कांटे होते हैं। ऐसी बहुत सी विविधता फलों में हमें दिखाई देती है, वही उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट, द वेरिएशन इन फ्रूट आर विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप, कलर, टेस्ट, स्किन और शेल, फ्लेशी पार्ट ऑफ एंड सीड एक्सेट्रा। फलों में भिन्नता उनके आकार, रंग, स्वाद, त्वचा या मांसल भाग और बीज आदि के संबंध में होती है। नेक्स्ट, फ्रूट लाइक कैशो हैज़ इट्स सीड आउटसाइड द फ्रूट। काजू जैसे फल होते हैं, उनका जो बीज होता है वो फल के बाहर होता है। कुछ फल जो होते हैं उनका बीज उनके अंदर की तरफ होता है, जैसे कि आम। नेक्स्ट, डाइकोटिलिडोनस सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। मोनोकोटिलिडोनस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। डाइकोटिलिडोनस जो प्लांट होते हैं उनके फलों के बीज दो समान भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, परंतु जो मोनोकोटिलिडोनस जो प्लांट होते हैं उनके फलों के बीज को दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें फ्रूट के बारे में आपको याद रखनी है। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।